हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के टॉपिक विश्व का भूगोल से 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करनी है। दोस्तों, एक ही टारगेट है इस वीडियो का, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन दिमाग में छपना चाहिए ताकि जब भी सुपरटेड एग्जाम हो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दो। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल के जनक की उपमा किससे प्रदान की गई है? ऑप्शन दिया है ए हिकेटियस को, बी टालमी को, सी इरेटोस्थनीज को, डी हेरोडोटस को। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए कैप्लर ने किया, बी गैलीलियो ने, सी इरेटोस्थनीज ने, डी अलमसुदी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए प्लिनी ने, बी हेरोडोटस ने, सी न्यूटन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस ने क्या किया था? हेरोडोटस ने विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया है 2 मिनट लगते हैं, या 4 मिनट लगते हैं, या सी 5 मिनट लगते हैं, या डी 10 मिनट लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? ऑप्शन दिया है 0 डिग्री देशांतर को, बी 30 डिग्री देशांतर को, सी 90 डिग्री देशांतर को, डी 180 डिग्री देशांतर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 0 देशांतर को कहा जाता है, बी 45 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, सी 75 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, डी 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया है कि जिब्राल्टर जल संधि, बी बेरिंग जल संधि, सी पाक जल संधि, डी मलक्का जल संधि। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया है कि 1 दिन बढ़ जाता है, बी 1 दिन घट जाता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन घट जाता है। ठीक है, ये वाला राइट होगा, 1 दिन घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घट जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 110 किलोमीटर होती है, या 111 किलोमीटर होती है, या 115 किलोमीटर होती है, या 116 किलोमीटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया है विषुवत रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, बी विषुवत रेखा कहते हैं, सी मकर रेखा कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा कहते हैं। यानी जो उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया है कि लंबाई कम होती है, या लंबाई अधिक होती है, या लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या लंबाई में अचानक वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लंबाई कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लंबाई कम होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन दिया है कि कम हो जाती है, बी अधिक होती है, होती जाती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती जाती है। ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होती जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन दिया है 7 हैं, बी 8 है, सी 9 है, डी 10 है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि 8। ठीक है, सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी है, या मंगल ग्रह है, या शुक्र है, या बुध है। तो ऑप्शन जो राइट होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध क्या है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन दिया है कि आंतरिक, बी बाह्य, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को दो भागों में डिवाइड किया गया, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? ऑप्शन दिया है कि ये दूसरा है, बी तीसरा, सी चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? तीसरा है, और पहला क्या है हमारा? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी को, बी मंगल को, सी सूर्य को, डी शनि को। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है, सबसे प्रमुख सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कि मंगल को कहा जाता है, बी पृथ्वी को कहा जाता है, सी वरुण को कहा जाता है, डी अरुण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंगल को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कि ब्रह्मवृत्त को कहा जाता है, बी सूर्य को कहा जाता है, सी पृथ्वी को कहा जाता है। तो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कि ये बुध को कहा जाता है, बी मंगल को कहा जाता है, सी शुक्र को कहा जाता है, डी शनि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? संध्या का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कि अरुण को कहा जाता है, बी बृहस्पति को कहा जाता है, सी वरुण को कहा जाता है, डी शुक्र को कहा जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को क्या कहा जाता है? संध्या का तारा कहा जाता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी को, बी अरुण को, सी मंगल को, डी शुक्र को। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है कि शनि है, बी बृहस्पति है, सी पृथ्वी है, डी अरुण है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस मैंने अगले प्रैक्टिस सेट में कवर किए हैं, तो अभी प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।